मुजफ्फरनगर एनसीआर को लेकर क्या बोले आंदोलन जन कल्याण के संयोजक प्रमोद बालियान। देखिए ये खास वीडियो। जिला मुजफ्फरनगर के ईंट निर्माता कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष प्रमोद बालियान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि आंदोलन जन कल्याण के तहत हम मुजफ्फरनगर को एनसीआर से अलग किए जाने की मांग करते हैं और इसी को लेकर हमारी आगामी मुलाकात राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से है। इसके आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए इस खास खबर में। दर्शक है उनके बारे में आप उनके लिए अपना परिचय अगर बता दें। मेरा नाम प्रमोद कुमार बालियान है और सिसोली के 2 किलोमीटर बराबर मेरा सावटू ग्राम है और यहाँ भरतिया कॉलोनी में मेरा अपना दूसरा आवास है। और मैं 2013 से आंदोलन जन कल्याण के नाम से एक मूवमेंट चलाता हूँ और ईंट निर्माता कल्याण समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ मुजफ्फरनगर भट्टा समिति का। अच्छा, अभी एनसीआर से मुजफ्फरनगर को अलग करने के लिए आपने जो आंदोलन चलाया हुआ है और उस संबंध में आज जानसठ तहसील के अंदर ग्राम सिकरेड़ा में एक मीटिंग भी थी, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा आगामी 30 तारीख को सवेरे 10 बजे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर धरना प्रस्तावित है और हम लोग जो है उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारा जानसठ तहसील के ग्राम सिकरेड़ा में एक मीटिंग थी और एक अभियान के तहत हम लोग गांव दर गांव चर्चा कर रहे हैं और ताकि एक हमारी मजबूती उसको एक जो हमने अभियान चला रखा कि कैसे एनसीआर से हमारा ज़िला बाहर हो, उस पर हमारा आज मीटिंग थी। जाए यदि एनसीआर से मुजफ्फरनगर अलग नहीं होता है, उस स्थिति में आपका पहला कदम क्या होगा? हर चीज़ का एक मौका दस्तूर होता, कहते हैं मौका होता है। हमारे पास अभी सरकार की तरफ से ही एक पहल शुरू हुई है दोबारा परिसीमन को लेकर एनसीआर की, और जो हमारा जो पूरा क्षेत्र था एनसीआर का नेशनल कैपिटल रीजन वो 150 से 175 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। तो अब इसको घटा के केंद्र सरकार 100 किलोमीटर करना चाहती है और चर्चा ये भी है कि मुजफ्फरनगर जिला पूरा बाहर हो सकता है, एक राजस्थान का जिला, और उसी तरफ हम प्रयासरत हैं सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। जाए क्योंकि एनसीआर जो है एक विकास के नाम पर एक ये बनाया गया था कि वे चहुमुखी विकास होगा एनसीआर का क्षेत्र का, हुआ उल्टा। हम लोग तो जनपद मुजफ्फरनगर को कुछ मिला नहीं विकास के नाम पर, लेकिन जो हमारा दिक्कतें हैं वो कानून के लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जो है माननीय एनजीटी कोर्ट, उसके माध्यम से या नियम कानून की मार से हम त्रस्त हैं। कोई उद्योग ढंग से चला नहीं पा रहे, किसानों का ट्रैक्टर है 10 साल का, वाहन है डीजल 10 साल के, सब पे एक किस्म का उस पीरियड के बाद चलाने की हमें अनुमति ही नहीं है। अगर ऐसे में मान लिया किसी वाहन से कोई किसान ट्रैक्टर चला रहा है और कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर कानून उसकी रक्षा नहीं करेगा। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आप लगातार किसान हित के लिए आंदोलन करते रहे हैं। अभी हाल में आपकी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी मीटिंग थी, उस विषय में आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 1 अक्टूबर को 12 बजे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक हुई थी। हम 4 लोग थे मुजफ्फरनगर से और उसमें किसान और भट्टा को लेकर कई मांगे हमारी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 2-3 मांगों पे कार्रवाई कर दी है, जिसमें एक हमारा चालान व्यवस्था थी जो है विनियमन शुल्क को लेकर, दूसरी थी एक हमारा मशीनीकरण को लेके। मशीनीकरण को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा कदम उठाया है कि किसी का भी एक आदेश भी जारी हुआ है जिला स्तर पे डीएम और एसएसपी साहब को कि किसी भी भट्टा मालिक का कोई शोषण नहीं होना चाहिए। और उन्होंने हमारे वहाँ जुबानी तौर पर भी ओएसडी साहब को कहा था, उसका आदेश भी आ चुका है और करीब 2-3 बिंदुओं पर कार्रवाई हो चुकी है। गन्ना भुगतान को लेकर हमने उस पर भी सवाल किया था और बुढ़ाना चीनी मिल का खासकर हमने कहा था कि भैसाना चीनी मिल बुढ़ाना, इसका तत्काल भुगतान होना चाहिए। आप अपने स्तर से जो किसान भाई हैं या अभी फिलहाल मौजूदा आंदोलन जो चल रहे हैं 3 काले कानून को लेकर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, इस विषय में हमने एक बैठक जो है ना, जब वो दुर्घटना हुई थी जो है सिसोली में विधायक के साथ, तो हमने उसके तत्काल अगले दिन एक बैठक की थी ग्राम सावटू में। कई गांवों के प्रधान थे, ग्रामवासी थे। हमने ये कहा था लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, और ये जो व्यवस्था है पूरी, ये हम लोगों की सुरक्षा के लिए है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे पूरा प्रशासन हो, या जो भी चीज़ें हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं और हमारे लिए ही जो है ये सब व्यवस्था कार्य करती है। इसलिए विधायक, एमपी सब हम लोगों के लिए ही वहाँ कानूनी तौर पे, या जो भी एक हमारे हकों की लड़ाई के लिए वहाँ लड़ाई लड़ते हैं। और हमारा ये अधिकार बिल्कुल नहीं बनता, या एक हमारा वो नहीं बनता जो है दायित्व जो है कि हम किसी को भी रोकें। सबको अपना बात कहने का हक है। रही बात कानून की जाए, कानून पर अगर हमारे किसान भाइयों को, मैं खुद भी खेती किसानी से जुड़ा हूँ, हम सबको अगर कहीं आपत्ति है तो बातचीत होनी चाहिए और सरकार को इस पे आगे आके पहल करनी चाहिए, क्योंकि जो रास्ता अब आगे विकट होता जा रहा किसानों की तरफ से भी, सरकार के लिए भी, और सरकार का काफ़ी नुकसान इसका अंदर खाने है। हो सकता है सरकार इसको महसूस ना कर रही हो, लेकिन वास्तव में सरकार का भारी नुकसान अंदर खाने चल रहा है। जो माननीय मंत्री जी से बैठक है 30 तारीख में, उसका मेन जो एजेंडा है वो क्या रहेगा? देखिए, डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे जिले के सांसद हैं और ये हमारा हक है उन पे अपनी बात को जोर दे के कहने का भी। और ये सौभाग्य से वो मंत्री भी हैं, केंद्र में जो है राज्य मंत्री हैं। तो ये हम एक हक भी समझते हैं, और दूसरा हमें विश्वास भी है। पीछे भी उन्होंने हमारी जो है ना पर्यावरण मंत्रालय में एक बैठक कराई थी भट्टो समस्याओं पर। और हम ये चाहते हैं कि जैसे भट्टो पर अभी जीएसटी 5% से सीधा 12% कर दिया, हमने इस विषय में चिट्ठी भी लिखी है केंद्र सरकार को। उसका जवाब अभी सीधे तौर पर नहीं आया, लेकिन उसकी कॉपी जो है ना उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंच चुकी है। वहाँ पर अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है वो प्रेषित की जा रही है। और हम लोग यही विश्वास करते हैं कि एक तो 5% से जो 12% है जीएसटी, इस पे एक पहल करें। ये वित्त मंत्री से बात करें, महोदय से बात करके बैठक कराएं हमारी। और दूसरी बैठक हमारी, हम चाहते हैं कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के साथ भी बैठक कराएं, ताकि हम लोग इस समस्या से जो एनसीआर के नाम पे हो रही है परिसीमन में, हमारा जनपद पूरा बाहर आ जाए इससे, ये हमारा इनसे उम्मीद है। हमारे चैनल के माध्यम से आप देशवासियों को अपने ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी दीपावली बिल्कुल हमारे सामने है त्यौहार, और हम चाहते हैं कि पूरी देशवासी, मैं अपनी तरफ से सभी जनपदवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। दूसरे, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जैसे प्रदूषण पर हर आदमी एक जागरूकता फैल रही है, सरकार की तरफ से भी, आम आदमी की तरफ से भी, और हम इसको थोड़ा सादगी से जो है ना अपना दीपावली त्यौहार मनाएं, मिठाई खाएं, लोगों को बांटें, और जो भी हम पूजा है अपनी पत्ती है उसको एक बिल्कुल हंसी खुशी मनाएं, लेकिन थोड़ा सा पटाखों से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि एक भयंकर प्रदूषण इससे फैलता है।